आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी। वाचन स्वर दीपा सिंह। सतना जिले में बारिश के चलते चारों तरफ हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पूरे अंचल का एक अलग ही रूप निखर कर सामने आ रहा है। वहीं जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है। जिले में इस साल सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। जिले की औसत वर्षा 891.7 मिलीमीटर है, जबकि अभी तक 761.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एनजीओ, समाजसेवी, जनप्रतिनिधियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। गंदगी फैलाने पर दुकानदारों, होटल संचालक के खिलाफ नगर निगम और नगर पालिका द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान अपील की गई कि सभी नागरिक अपने प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन जरूर रखें ताकि सड़क पर भी सफाई व्यवस्था बनी रहे। बीते दिनों महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आरोग्य धाम परिसर स्थित नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया। इस अवसर पर संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा नानाजी के जीवन दर्शन पर आधारित साहित्य और रानी दुर्गावती जी का साहित्य के साथ आरोग्य धाम में तैयार हर्बल उत्पादों की किट भी प्रदान की गई। उपराष्ट्रपति द्वारा एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में पारिजात के पौधे का रोपण भी किया गया। इस दौरान नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर भरत मिश्रा सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। उधर मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों और सामाजिक संघों के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। दूसरी ओर सांसद गणेश सिंह ने 272 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सर्व सुविधायुक्त विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का गुरुवार को भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज के दिन सतना के विकास में महत्वपूर्ण पायदान जुड़ने जा रहा है। सतना शहर आने वाले समय में विंध्य का सबसे खूबसूरत और विकसित शहर और जिला बनेगा। चित्रकूट की समग्र विकास के लिए गठित चित्रकूट विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति होते ही काम प्रारंभ हो गया। प्रथम मुखारबिंद के पास बने पर्यटन सूचना केंद्र के भवन में प्राधिकरण का आज स्थायी कार्यालय खोला गया है, जिसका शुभारंभ प्राधिकरण के अध्यक्ष और कलेक्टर अनुराग वर्मा तथा सपना वानखेड़े के द्वारा किया गया। वहीं राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिले के सभी 2054 आंगनबाड़ी केंद्रों, परियोजनाओं, जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम सामुदायिक लोगों की भागीदारी और सहयोग से किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासकीय कन्या महाविद्यालय तथा शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पोषण उत्सव कार्यक्रम में पोषण भी पढ़ाई भी, IFA की गोलियों का सेवन, पोषण आधारित प्रतियोगिता, मोटे अनाज का भोजन, जंक फूड के नुकसान के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। विगत दिनों चित्रकूट में भादो मास की सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी मंदाकिनी में स्नान कर भगवान श्री कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा भी लगाई। उधर एक अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी में छात्राओं को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 1 साल से 19 साल तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाई गई। जिले में निवेश को सुगम बनाने, निवेशकों को उचित मार्गदर्शन और निवेश परियोजनाओं को जिला स्तरीय निवेश संवर्धन तथा समन्वय स्थापित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। सतना जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 सितंबर से आगामी 4 अक्टूबर तक किया जा रहा है। जिले में अब तक 46 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। 14 सितंबर को आयोजित सतना जिले में लोक अदालत में 2423 प्रकरण का निराकरण किया गया। 18,76,59,434 रुपए के अवार्ड पारित किए गए, जिनमें से 2756 व्यक्ति लाभान्वित हुए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।